हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम आकाश अग्रवाल फ्रॉम ट्रेडिंग विद आकाश। और जैसे कि आपको पता है, मार्केट में लास्ट 9-10 दिन से काफ़ी गिरावट हो रही है। लाइफ टाइम हाई से मार्केट ने अराउंड मोर देन 3.5% की करेक्शन भी दिखाई है। और ऐसे में हम सभी के पोर्टफोलियो के जो शेयर प्रॉफिट में थे और जो भी प्रॉफिट हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे, वो सब रेड में चेंज हो गए हैं। और यू कैन से दे ऑल कन्वर्टेड इनटू रेड। सो बात ये आती है कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। देखो, इसका आंसर सिंपल है। अगर आपके पास फंड्स है इन्वेस्ट करने के लिए, सो यू कैन ऐड न्यू शेयर्स और यू कैन एवरेज इट डाउन। बट अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बस रिलैक्स करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपने क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है और पोर्टफोलियो डिवर्सिफाई है, डिवर्सिफाई से मेरा मतलब है अगर आपने अपने टोटल फंड का इंडिविजुअल शेयर में नॉट मोर देन 10% एलोकेट करा है, तो मुझे नहीं लगता आपको घबराहट हो रही होगी या रातों की नींद उड़ गई होगी। बिकॉज ऐसे छोटे मोटे करेक्शन आना तो बहुत नॉर्मल सी बात है इस मार्केट में। और अगर ऐसे करेक्शन नहीं आएंगे तो मार्केट फ्रेश हाइक कैसे बनाएगा। तभी मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा, यहाँ पर आप वही फंड्स इन्वेस्ट करिए जिसको आपको मिनिमम 2-3 ईयर्स की कोई रिक्वायरमेंट ना हो, और ना ही आपको यहाँ पर किसी से पैसे मांग कर और या फिर लोन लेकर काम करने की ज़रूरत है। तभी मैंने कहा था आज पोस्ट डालकर भी कि इस मार्केट को शेयर मार्केट नहीं बल्कि पेशेंस मार्केट कहना चाहिए। बिकॉज यहाँ पैसा वही बनाता है जो पेशेंस रखता है। फिर चाहे आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करने वाले हैं आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे बताता हूँ। तो निफ्टी का चार्ट एक बार हम ओपन कर लेते हैं। एक बार ड्राइंग रिमूव कर देते हैं सारी। देखिए, तो यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर मैं एक रेजिस्टेंस या फिर एक लाइन ड्रॉ कर लूँ इस पॉइंट पर, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे पास एक पॉइंट था। यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई, ठीक है। और यहाँ से फिर ये ऊपर निकली यहाँ तक, देन अगेन ये नीचे आ गई सेम लेवल्स पर जहाँ जहाँ पर ये पहले नीचे गई थी। देखिए, फिर इस रेजिस्टेंस को ऊपर निकलने की कोशिश करी लेकिन ये नहीं निकल पाया। देन अगेन ये नीचे गई यहाँ तक, और जो लास्ट टाइम जब ये मार्केट यहाँ तक गई थी उसको भी नीचे तोड़ के ये नीचे आ गई मार्केट। तो एक बार हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं इस लेवल को। ये हमारे पास लेवल था, ये हमारे पास सपोर्ट था जो कि इसने सपोर्ट को तोड़ दिया, और फिर मार्केट आई हमारे पास यहाँ तक। और यहाँ पर नीचे आने का रीज़न क्या था, क्योंकि लास्ट सपोर्ट हमारे पास यहीं पर था। ये देखिए, एक बार इस लेवल को मार्क कर दूँ, ठीक है। और अगर यहाँ पर भी नहीं संभलती मार्केट तो अगला सपोर्ट हमारे पास कहाँ पर आता, यहाँ पर, क्योंकि मार्केट यहीं पर ही पहले रुकी थी हमारे पास। तो ये लेवल भी हम मार्क कर लेते हैं एक बारी। लेकिन मार्केट यहाँ पर आई नहीं और उससे पहले वाला ही इसने हमारे पास सपोर्ट ले लिया, और यहीं से ही ऑपरेटर इसको ऊपर ले गया। ठीक है, फिर दोबारा से यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ये फेस करा और फिर ये दोबारा से नीचे आ गई, और फिर लेकिन इस बार इसने ये रेजिस्टेंस तोड़कर एक बहुत शानदार रैली दिखाई। एक बार देख लेते हैं कितने पॉइंट की रैली थी। ये देखिए, ये जो रैली थी हमारे पास, यहाँ से ये कंटिन्यूस रैली चली, अराउंड 11% की यहाँ से रैली दिखाई। 2260 पॉइंट्स यहाँ से मार्केट जो है ऊपर भाग गई। तो ऐसे ही हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। देखिए, एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे पास रेजिस्टेंस 1 था, क्योंकि मार्केट यहीं से हमारे पास गिरनी शुरू हुई थी, ठीक है। और ये हमारे पास सपोर्ट था, क्योंकि मार्केट बार बार यहीं से सपोर्ट ले रही थी। देखिए, फर्स्ट टाइम यहीं से मार्केट ऊपर बाउंस बैक करी, सेकेंड टाइम यहीं से मार्केट ऊपर बाउंस बैक करी, देन अगेन थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। फिर यहाँ पर ये सपोर्ट इसका टूट गया था, लेकिन फिर यहीं से ही बाउंस बैक आया हमारे पास 6 पॉइंट। तो ये हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास सपोर्ट है। और एक बार रेजिस्टेंस देख लेते हैं। यहीं पे हमारे पास मार्केट यहीं से नीचे गिरनी शुरू हुई थी। ये R1 है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया था, ठीक है। तो ये हमारे पास R2 है, यहीं पर मार्केट यहाँ पे इसने दोबारा से लिया था रेजिस्टेंस। तो ये R3 है और ये R4 है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी डेवलप हो रहा है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ड्रॉ करके एक बार हम फिर से यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं और ये हमारे पास है शोल्डर 1। ये अगेन एक शोल्डर बनाया है यहाँ पर और फिर यहाँ पर ये हेड की फॉर्मेशन हुई यहाँ पे और इस कैंडल पे ये हमारे पास ये हेड कंप्लीट हुआ। अगेन मार्केट नीचे आई और दोबारा से इसका ये राइट शोल्डर डेवलप हुआ और फिर जो इसकी डेप्थ थी, एक बार हम डेप्थ इसकी मेज़र कर लेते हैं। इसकी जो डेप्थ थी हमारे पास 1016 पॉइंट की, इसी को हम ऊपर मार्क कर लेते हैं और ये हमारे पास था लेवल निकला, वो था अराउंड 20887 का। ठीक है, तो इसने कंप्लीट हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी डेवलप करा और उसका टारगेट भी पूरा करा और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसका भी टारगेट इसने पूरा करा। एक बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टारगेट कैसे निकला वो भी देख लेते हैं। एक बार फिर से इसको हटा देते हैं हम। रेजिस्टेंस हम दोबारा से मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस था और एक बार सपोर्ट भी कर लेते हैं। ये हमारे पास सपोर्ट 1 थी, ये हमारे पास सपोर्ट 2 थी और ये हमारे पास सपोर्ट 3 थी। तो यहाँ से हमारे पास जो टारगेट निकलता है यहाँ से यहाँ तक का वो था 1020, जो कि एग्जैक्ट इसने टारगेट कंप्लीट कर दिया इसका। अच्छा देखिए रेंज क्या होता है, अब इसमें हम देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक रेंज बन गई थी, इसको मैं हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। देखिए यहाँ से शेयर हमारे पास नीचे गया, ऊपर गया बट इसने ऊपर जा नहीं पाया। ठीक है, और ये दोबारा से नीचे आ गया और फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया लेकिन ये ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया और दोबारा से ऊपर आ गया। तो देखिए अब कितने टाइम से ये एक ही रेंज में ये शेयर जो है घूम रहा था। वो था हमारे पास 19 जुलाई 28 जुलाई 2023 से लेके अराउंड इस पॉइंट तक जो था 28 नवंबर 2023, यानी कि ऑलमोस्ट टाइम देख लेते हैं कितने टाइम तक ये इसी रेंज में ये घूमता रहा। 132 डेज तक ये इसी रेंज में घूमता रहा। और कितने पॉइंट्स की रेंज थी? ये रेंज थी हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अराउंड 582 पॉइंट्स की रेंज थी। ये इसी रेंज में शेयर हमारे पास घूमता रहा और उसके बाद जब ये निकला तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई अराउंड 5% की और सारे टारगेट इसने हिट कर दिए। ठीक है, तो एक बारी थोड़ी सी अभी हम देख लेते हैं करंट सिनेरियो में क्या चल रहा है मार्केट में। यहाँ पे हम क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक बारी सारी ड्राइंग हम रिमूव कर देते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस हमें निकल कर आ रहा है यहाँ पर और सपोर्ट हमारे पास निकल कर आ रही है यहीं पर। और ऐसा क्यों है मैं दिखा देता हूँ आपको। शेयर जो है हमारे पास यहाँ से मार्केट जो है यहाँ पर गई और इस पॉइंट पे 22100 पॉइंट्स पे इसने रेजिस्टेंस फेस करा पहली बार यहाँ पर और यहाँ से मार्केट गिर के नीचे आ गई। फिर दोबारा से मार्केट ऊपर गई इस पॉइंट पर सेम और इसी पॉइंट से मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया सपोर्ट रीजन 1, ये सपोर्ट रीजन 2 एंड ये सपोर्ट रीजन 3। देन अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर गई तो ये हो गया रेजिस्टेंस 3 और फिर दोबारा ये यहाँ से नीचे आ गई। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था बट ये ब्रेकआउट हमारे पास जो है फेल हो गया। ठीक है, और फिर दोबारा से मार्केट ऊपर निकली लेकिन फिर दोबारा से ये जो टारगेट अपना पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि एक बार हम इसका टारगेट देख लेते हैं कितना टारगेट इस रेंज का निकलता है। इस रेंज का जो टारगेट निकलता है वो हमारे पास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 587 पॉइंट्स का। तो 587, एक मिनट के लिए हम इस रेंज का टारगेट निकालें 587 और 587 को हम ऊपर मार्क करें तो इसका जो टारगेट निकलता है 22700 का अराउंड टारगेट इसका निकलता है 22,700 के अप्रॉक्स, जो कि इसने टारगेट अभी तक पूरा नहीं करा है। ठीक है, हो सकता है ये अब ऐसे चले, यहाँ से ये नीचे आया था लेकिन यहाँ पे ये इसने अब की बारी सपोर्ट पे ये नहीं आ पाया। ठीक है, और ये सीधा ऊपर निकल रहा है। अच्छा आप एक चीज़ और देखिए, इसमें जो मार्केट है कंटिन्यूअस हायर हाइस बना रहा है। देख लेते हैं एक बारी कैसे बना रहा है। ये यहाँ पर जो मार्केट ने लो बनाया था वो बनाया था 21144 पॉइंट्स का। देन मार्केट ने दोबारा जो लो बनाया वो बनाया
21,527 का। देन मार्केट ने जो लो बनाया अब की बारी वो बनाया है हमारे पास 21,710 का। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये कंटिन्यूस हायर हाइस बना रहा है और जो भी प्रीवियस हमारे पास लो था उसका लो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है? यस, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। हमें साफ दिख रहा है यहाँ से ये लो बनाता है और दोबारा से एक हाई बनाता है, फिर एक न्यू लो बनाता है, फिर एक न्यू हाई, फिर एक न्यू लो, और कोई भी लो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। और अब ये शेयर ऐसे निकल सकता है, सॉरी मार्केट। यहाँ पर एक पॉइंट और हमारे पास रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर रहा है, वो हम देख लेते हैं। देखिए बड़ी में हम इसको रिमूव कर देते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे भी हमारे पास रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर रही है, क्योंकि इस पॉइंट क्योंकि इस लेवल पर आते ही मार्केट नीचे चली जाती है। देखिए इस लेवल पर आई, फिर से मार्केट नीचे चली गई, फिर दोबारा से इस लेवल पर आई, फिर दोबारा मार्केट नीचे चली गई, फिर इस लेवल पर आई, फिर मार्केट नीचे चली गई, फिर दोबारा इस लेवल पर आई, फिर मार्केट नीचे चली गई। क्या अब मार्केट इस लेवल पर आने के लिए रेडी है? और ये कब तक आ सकती है, क्या लगता है आपको? ये अराउंड अप्रैल की तक आ सकती है, ठीक है। और लोअर साइड में हम बात करें तो हम यहाँ से इसकी लोअर सपोर्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास है सपोर्ट रीजन, क्योंकि यहीं से ही मार्केट हमारे पास बाउंस बैक करती है। देखिए यहाँ से बाउंस बैक करा, यहाँ से बाउंस बैक करा, थर्ड टाइम यहाँ से बाउंस बैक करा, देन फोर्थ अब की बारी यहाँ से बाउंस बैक करा। तो मार्केट एक प्रॉपर रेंज में, एक प्रॉपर चैनल में हमारे पास ट्रेड कर रही है, तो घबराने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में काम करता है। सो ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा, आपको यहाँ बस वहीं पैसा लगाना है जो आपके पास 2-3 साल के लिए फ्री हो। और आप मुझे ट्विटर और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझे इन दोनों जगह फॉलो कर लेते हैं तो आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे बात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।